जंग थाना सदर के इलाका महलवाना मोड़ में बदबख्त बेटे ने रिश्ता के तनाज़ा पर कुल्हाड़ी के वार करके माँ बाप और बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम मंजर वल्दिल्ताफ कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। खबर शामिल करते हैं तहसील हारीवाला से। हारीवाला होता रोड चक नंबर 63 ईदी के करीब सड़क किनारे मकई की फसल में अदनान नामी शख्स कत्ल। तफसील जानते हैं ANN न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन सैयद सजाद हुसैन बुखारी से। जी सजाद बुखारी साहब। जी, मकतूल अदनान के वारसैन से ये मालूम हुआ है कि जुया ख़ानदान और भट्टी ख़ानदान में गैरत की बिना पर देरीना दुश्मनी है और मकतूल अदनान का भाई मकतूल इमरान वल्द दिलदार कौम राजपूत भट्टी भी इसी ही बिना पर बातारीख 20/7/2019 को चक नंबर 59 ईबी में रात तकरीबन 10:30 बजे कत्ल किया गया था, जिसकी FIR भी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। उसके बाद मोरखा 14/9/2021 सपहर तकरीबन 3 बजे आरिफवाला के चौक कुमारा वाला बस स्टॉप पर साजिद महमूद वल्द रमज़ान और मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ को कत्ल किया गया था और कत्ल का इल्ज़ाम अदनान वल्द दिलदार कौम भट्टी सकना 59 ईबी और कुछ दीगरान पर था, जिसकी FIR भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मोरखा 18/11/2021 बरोज़ जुमारात को मकतूल अदनान वल्द दिलदार कौम भट्टी सकना 59 ईबी जो आर्जी तौर पर चक नंबर 27 ईबी में रहता था, मकतूल अदनान पे दफ़ा 302 का मुकदमा थाना सिटी आरिफवाला में दर्ज था कि अदनान और दीगरान ने मिलकर साजिद और मुश्ताक को चौक कुमारा वाला में कत्ल किया था। मकतूल अदनान ज़मानत पर रिहा किया गया था। मकतूल अदनान कचहरी आरिफवाला में बाअदालत राना मोहम्मद आज़िम साहब की अदालत में हाज़री लगवाकर मोटरसाइकिल पे हमरा हसनैन वल्द जुल्फ़कार कौम गुज्जर बारास्ता होता रोड चक नंबर 27 ईबी जा रहे थे। बवक्त 10:30 बजे दिन मकतूल अदनान चक नंबर 63 ईबी में होता रोड पे ज़ेरे तामीर न्यू एजुकेटर स्कूल की इमारत के करीब पहुंचा तो पीछा करते हुए अबू सुफियान वल्द अरशद और दीगरान भी मोटरसाइकिल पर असवार थे और बदला की आग बुझाने के लिए मकतूल अदनान को ज़बरदस्ती सड़क पर ही रोक लिया और फायरिंग शुरू कर दी। अदनान गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गया और मकतूल अदनान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बाग हो गया और अबू सुफियान वगैरह फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सिटी आरिफवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बाडा रिपोर्ट मोहम्मद कासम भगियो। बाडा में वोट लिस्ट की तस्दीक जारी। सुपरवाइजर नियाज हुसैन भगियो मीडिया ऑफिस पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं बाडा के मौजूद शहरी सियासी समाजी वर्कर्स को अपील करता हूं कि हमारे उस्ताद ग्रामी आपका वोट लिस्ट बनाने आपके दर पर आएंगे, अपने वोट की तस्दीक करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे उस्तादों के साथ ताउन करेंगे। मजीद आगाही दे रहे हमारे नुमाइंदे ज़ीरा लाडकाना। रिपोर्टर मोहम्मद कासम भगियो। जी क्या तफसीलात हैं? जी मैं आपको अपडेट करता चलूं कि बाडा में वोट लिस्ट तस्दीक जारी। सुपरवाइजर नियाज हुसैन भगियो मीडिया ऑफिस पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बाडा के मौजूद शहरी सियासी समाजी वर्करों को अपील करता हूं कि हमारे उस्ताद ग्रामी आपके वोट लिस्ट बना रहे हैं, आपके दर पर आएंगे, अपना वोट की तस्दीक करवाएं। मैं उम्मीद रखता हूं हमारे उस्ताद ग्रामी के साथ ताउन करेंगे। सुपरवाइजर नियाज हुसैन भगियो पीतक की शाह जिलानी दीन मोहम्मद बिरोही बुर्दी माला लुंड माला और दीगर मालों का दौरा किया। उस्ताद मुकीम हुसैन जुनजो, यासिर सुमरो, दीदार अली कोलाची, जुबैर अली पंवर, नदीम गाहो, आफ्ताब अहमद सुमरो, अब्दुल हुसैन सुमरो, हक नवाज सुमरो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी का भी वोट खारिज न हो, घर पर नंबर लगाना ना भूलें, तस्दीक में कमी न होनी चाहिए। जो लोग अपनी इस दुनिया से छोड़ गए हैं उसकी तस्दीक उन घर वालों से करवाएं, उनकी फिक्र लगवाना ना भूलें। जी खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद शफी गिलानी के सालाना और उसकी तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। तमाम मुरीदान बाबा जी के इस उसकी तकरीबात में बहुत खुश दिखाई दिए। बाबा जी के नौजवान मरीदों के लिए पंजाबी खेल कबड्डी का इनाकात किया गया। कबड्डी शौकीन हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कबड्डी का मैच पीर सैयद हैदर कमाल गिलानी के ज़ेर सदारत खेला गया और उसमें आए बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, झूले लिए, लकी रानी सर्कस से लुत्फानंदोज हुए। लकी रानी सर्कस में तमाम फनकारों ने अपना अपना करतब दिखाया, जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। लकी रानी सर्कस में आए मर्द और खवातीन के लिए अलग-अलग इंतजाम किया गया। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। लकी रानी सर्कस के अहाता के अंदर एक गाड़ी पुलिस वैन खड़ी की गई जिसमें थाना कबूला की भारी नफरी तैनात थी। इसके साथ एक इलियट फोर्स वैन खड़ी की गई जिसमें इलियट फोर्स की भारी नफरी सर्कस में आए लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई। इसके साथ लकी रानी सर्कस के गार्ड्स भी हाई अलर्ट रहे। लकी रानी सर्कस कबूला शरीफ से बरोज हफ्ता चली जाएगी। तमाम बच्चे मेले की रंगारंग तकरीबात को याद करेंगे। बाबा जी का उस काबिल तारीफ और पंजाब भर में तारीखी मेला है। खसूसी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ शहीन।
गुजरात पुलिस थाना शहीन का मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात का बदनाम जमाना डीलर जहीर बेग समेत 3 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के 2.5 किलोग्राम हीरोइन समेत मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम मनशियात 9500 नकदी और कार बरामद। तफसीलात के मुताबिक साबका रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना मनशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस बड़े डीलर जहीर बेग साकन मोहल्ला मुस्लिमपुरा की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात उमर सलामत ने SHO थाना शहीन अदनान शहजाद को खसूसी टास्क दे रखा था, जो DSP सिटी सर्कल परवेज इकबाल गोंदल की जेरे निगरानी SHO थाना शहीन अदनान शहजाद ASI मोहम्मद कासिम और उनकी टीम ने खसूसी ऑपरेशन के दौरान बदनाम जमाना मुलजिम जहीर बेग समेत 3 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जहीर बेग वल्दरियाज बेग कबल अजी थाना शहीन को मनशियात फरोशी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था और इलाका में मनशियात का बड़ा सप्लायर था, जिससे दौरान कार्रवाई पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की 2.5 किलोग्राम हीरोइन 9500 रुपए नकदी और 1 कार बरामद की। जबकि मुलजमान एक मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद मनीर साकन टीबी गोरियां से 1220 ग्राम चर्स, दूसरा मकसूद अहमद वल्द मोहम्मद याकूब साकन मोहल्ला कासमपुरा से 1320 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस थाना शहीन ने तीनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। असम शाह खान, ब्यूरो चीफ कोट मठन, ANN न्यूज। सराइकिस्तान कौमी थात राजनपुर के ज़िले सदर हाजी मोहम्मद खान दरेशक ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इंडस हाईवे राजनपुर की तोसी मंसूबे का काम फौरी शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बार बार ऐलान किया कि राजनपुर डबल रोड की मंजूरी हो चुकी है, मगर 3 साल हो गए इसकी तामीर और तासीर में मुसलसल ताखीर की जा रही है और हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा इंडस हाईवे डबल रोड न होने की वजह से आए रोज ट्रैफिक के खूनी हादसात रोनमा हो रहे हैं और हर साल हजारों लोग इंडस हाईवे पर रोड एक्सीडेंट में हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की ट्रैफिक इस सड़क से गुजरती है और इस कातर रोड पर हर वक्त जानी हादसात का खतरा रहता है और लाखों अवाम शदीद परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार असमान बज़दार से पुरजोर मुतालबा किया है कि डेरा गाजी खां राजनपुर से कश्मीर तक इंडस हाईवे रोड की फौरी तौर पर तस्सीह की जाए और इसे कशादा रोड बनाया जाए ताकि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम हो सके। असम शाह खान, ब्यूरो चीफ कोट मठन, ANN न्यूज। किसान इत्तेहाद राजनपुर के ज़िले सदर और शौकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत ज़राई शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से काश्तकारों और जिम्मेदारों का माशी इस्तेहसाल हो रहा है और ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नाकाम हुकूमती पॉलिसियों के बायस किसानों के हालात ये हैं कि एक शनाख्ती कार्ड पर 1 बोरी यूरिया खाद लेने के लिए किसान सड़कों पर लाइनों में खड़े धक्के खा रहे हैं और सारा दिन जलीलो खबार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बासर माफिया खाद जखीरा करके नाजायज मुनाफाखोरी में मसरूफ है और खादों की मसनूई किल्लत पैदा की गई है और DAP और यूरिया खाद की मुबैना ब्लैक पर फरोख्त जारी है। खाद बहरान से किसान शदीद परेशान है और ज़राअत के शोबे की तबाही हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को बाइज़्ज़त तरीके से सरकारी कंट्रोल रेट पर खाद फराहम की जाए और महंगी खाद बेचने वाले खाद डीलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बाडा रिपोर्ट मोहम्मद कासम बगियो। बाडा में न जाने कितने लोग जो गुर्बत से भी निचली सतह की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने को छत नहीं और न ठंड से बचने को कपड़े, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। महंगे कंबलों को छोड़कर अपनी नींद की कुर्बानी देकर बाडा शहर के गरीब लोगों का जायजा लिया तो हमें रात के औकात में जगह जगह गरीब मस्कीन सर्दी में तड़प रही थी। शुमार मकामात पर बेआसरा और बेसहारा सोते हुए लोग मिले, लेकिन शाहकार इस मादी दुनिया में इतने मगन हैं कि हमें इन गरीबों की मुसीबतों, तकलीफों, राहों, सिसके का एहसास ही नहीं होता। आज सूरत हाल ये है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में है। बाडा में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनके पास बेतहाशा दौलत है, अगर नहीं है तो वो सुकून है। सोने के लिए नरमुगदास बिस्तर तो है, लेकिन इसके बावजूद नींद उनसे कोसों दूर है। मेरा ऐसे लोगों के लिए कीमती मशवरा है कि वो अपनी जात के अलावा कुछ वक्त गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी निकाल लें। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि अगर हमें सर्दी लगती है तो गरीब मस्कीन को भी ठंड लगती है। ये लोग भी आखिरकार हमारी तरह इंसान ही है, इन्हें भी हमारी तरह भूख प्यास लगती है, ये भी बीमार होते हैं। जाहिर सी बात है इसके लिए पैसे का होना भी बहुत जरूरी है। हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि सदका और खैरात तमाम बलाओं को टाल देता है और मुसलमान होने के नाते इस बात पर हमारा कामिल यकीन है कि मेरा मुशाहिदा है अल्लाह ताला का नेक बंदा जब भी बहुत ज्यादा परेशान और बेचैनी का शिकार हो तो कुछ रकम जरूरतमंदों पर खर्च कर देता है। ऐसे करने के बाद जो ज़हनी सुकून मिलता है इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आजकल सर्दी अरूज पर है, धुंध भी शदीद पड़ रही है, चंद रोज तक बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। इन हालात में अगर आप किसी जरूरतमंद के लिए छत का इंतजाम नहीं कर सकते तो कम अज कम इनके लिए गर्म कपड़ों, कंबल और रजाइयों का बंदोबस्त करके इनकी तकलीफों को किस हद तक तो कम जरूर कर सकते हैं।
اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو نہ صرف اس نیکی کا اجر ملے گا بلکہ غریب، بے سہارا اور ضرورت مند لوگوں کے لیے یہ نئے سال کا ایک نیا تحفہ ہوگا۔